जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हेनरी का नियम। जो हेनरी का नियम है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो है हर साल किसी न किसी सेट में जो है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हेनरी का नियम, उसकी सीमाएँ और अनुप्रयोग। तो बहुत ही आसान तरीके से चलिए हम देखते हैं हेनरी का नियम। हेनरी भाई साहब का नियम जो है वो क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। तो इसको जो है हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इससे हम एक कोई बर्तन बना लेते हैं। मैंने जो है कोई बर्तन बना लिया, ये बर्तन ले लिया। अब इसमें द्रव यानी कि जो है कुछ हम भाल लेते हैं। इसमें हम पानी जो कुछ चाहे वो भाल लीजिए इसमें। अब यही कह रहा है और इसमें जो है हमने एक द्रव भाल लिया। अब इसमें हम कोई एक गैस ले लें, चाहे एलपीजी ले लें, CO2 ले लें, जो मन हो तो लीजिए। तो हम इसमें जो है CO2 गैस जो है इसमें हम घोले दे रहे हैं। अब इसमें जो है अब इसका जो ताप है, इस जो द्रव का ताप है वो कांस्टेंट यानी कि जो ताप है वो नियत होना चाहिए। अगर ताप हमने जो है अगर 100 डिग्री कर दिया है तो उसका 100 डिग्री ही होना चाहिए। तो इसका ताप जो है हम बराबर रखेंगे टेम्परेचर। तो यही जो है हेनरी भाई साहब का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। यानी कि जितना जो है हम इसमें दाब लगाएंगे वो उतनी ही अच्छी ढंग से जो है इसमें गैस जो है ये मिल जाएगी। तो यही कहता है हेनरी भाई साहब का नियम। तो इसका जो है फार्मूले के टाइम में क्या होगा कि यम समानुपाती P। जब हम ये समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो यम बराबर KHP। तो यह समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तब यहाँ पर KH स्थिरांक आ जाएगा। तो अब इसको समझ लेते हैं कि यम क्या है, KH क्या है, P क्या है। तो यहाँ पर इसको लिखे दे रहे हैं कि यम क्या है, KH क्या है और P क्या है। ये सब क्या है, तो यम क्या है, घुली गैस की मात्रा है। यम जो है हमारा क्या है, घुली गैस की मात्रा है, घुली गैस की मात्रा। और KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है। हेनरी स्थिरांक यानी नियतांक भी बोल सकते हैं। हेनरी नियतांक है। और P क्या है, तो P क्या है, ये दाब है, प्रेशर है। तो ये जो है हेनरी भाई साहब का नियम हो गया। अब इसके हेनरी के नियम की सीमाएं और अनुप्रयोग ये चलिए दोनों देख लेते हैं। तो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है कि हेनरी का नियम कहाँ तक जो है लागू होता है। तो हेनरी के नियम की सीमाएं हैं, यह तनु विलयन पर लागू होता है। हेनरी का जो नियम है वो तनु विलयन क्या होता है, जैसे हम पानी में अगर शक्कर जो है कम घोलें यानी कि जो है पनछुच्छुर विलयन, यानी कि जब पतला जब विलयन होगा उसे हम जो है तनु विलयन कहते हैं। और जो खूब गाढ़ा होगा उसे तनु विलयन नहीं कहते हैं। बिल्कुल जो है मात्रा शक्कर की कम होगी तो वो तनु विलयन कहलाता है। तो तनु विलयन पर लागू होता है और यह उच्च ताप तथा निम्न दाब पर कार्य करता है। और थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, यह उन गैसों पर लागू नहीं होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। तो ये हेनरी के नियम की सीमाएं हो गई। और इसके जो है अनुप्रयोग चलिए देखते हैं। तो इसके अनुप्रयोग भी देख लेते हैं। तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, तो हेनरी के नियम का फर्स्ट अनुप्रयोग है शीतल पेय पदार्थ। शीतल पेय पदार्थ कौन से, जैसे कोकोला ड्रिंक जो भी है, ये सब स्प्राइट ड्यू, ये सब जो है शीतल पेय पदार्थ है यानी कि ठंडे पेय पदार्थ है। हेनरी का नियम लागू होता है। और सेकंड जो है पॉइंट है गोताखोर द्वारा
और थर्ड पॉइंट है फेफड़ों की क्रियाविधि। तो ये जो है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हो गए और ये हेनरी के नियम की सीमाएं। तो ये जो है आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गई होंगी। तो आई होप आप लोगों को हेनरी का नियम तथा जो इनकी सीमाएं और अनुप्रयोग ये तीनों आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।